तू कौन सी बातें मुझसे करवा रहा है, फिर ये चलेंगी, लोग बोलेंगे यार ये क्या फ्लाइट है, ये रियल है, मैं बता रहा हूँ। अब्बा ने बोला कितने पैसे थे 700। मैंने अब्बा बोला 7,000। कह रहे ये ले तुझसे बढ़ के थोड़ी है। मैंने कहा लाओ, वहाँ तो गए कम, हमने वहाँ भी सौदा पीट दिया। लड़कियाँ इतनी कम उम्र रख ली हैं इंग्लिश स्कूलों में, मुझे लग रहा है फीस जब इतनी ज़्यादा है 8,000 10,000। आजकल की औरतें ये स्टाइल स्कूटर पे, ये कान में बातें चल रही हैं ऐसे करके यूँ। मैंने कहा बस अब ये घर ही ले जाओ तुम, अब बाहर क्यों निकली हो, ये कमरा बना लो, फिर इस तरह बैठी हो। कुछ मुझे अजीब हैरत होती है यार, किस तरह बैठे हुए होते हैं बिल्कुल ऐसे, आप यूँ ले। और जो दिल करे वो करो, जबरन नहीं करो। ये माँ बाप को भी गुजारिश है जी कि बच्चे का टैलेंट देखते हुए अगर उसमें सलाहियत नहीं है, हाफिज नहीं बन सकता, तो उसमें ज़बरदस्ती हाफिज का बोझ नहीं डालो। करो भाई, सब्सक्राइब करो यार इनको भाई। पार्टियों, आज एक ऐसी शख्सियत है मेरे साथ जिनके क्लिप्स देख देख के हम नए नए किस्म के भंड सीखते हैं और नए नए जोक्स सीखते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि बेड पे लेटे हुए जब क्लिप्स देख रहे होते हैं ना, तो हंस हंस के हम चले हुए होते हैं। बजाय इसके कि मैं मज़ीद उनका इंट्रो कराऊं, वो ख़ुद हमें बताएंगे कि वो कौन है। उनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, अदनान बिकॉज। अदनान भाई, वेलकम टू पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। मेरा नॉर्मली पॉडकास्ट शुरू होते ही सबसे पहला सवाल ये होता है कि हु इज़ अदनान बिकॉज, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा वाई अदनान बिकॉज। देखो, अदनान बिकॉज जो एक शख्सियत है जी, वो शख्सियत है जिसने गलियों में और डब्बुओं पे, पट्टी पे, वीडियो गेम्स के अंदर ईदें गुजारी अपनी और वक्त गुजारा। तो जो चीज़ इंसान कुछ खोता है ना तो कुछ पाता है, ये बात तो फैक्ट है। तो हमने जो टाइम स्पेंड किया, जो हमने गलियों के अंदर हम गिरे, साइकिलें किराए पे लेके गए, कायद हम के मज़ार साइकिल पे चले गए, घर में बताया ही नहीं, हाथ पैर कांप रहे हैं, इतनी दूर आ गए। तो वो एक शराफत भी थी, एक शरारत भी थी। तो इन चीज़ों से इंसान फिर एक शख्सियत बनता है। ये सब नीचे ग्रास लेवल पे कोई भी इंसान होगा, वो आगे जब जाएगा तो उसके जो पीछे माजी होगा वो ज़रूर उसके साथ टच हुआ होगा कि यार ये क्या है। बिल्कुल। तो इसका इंट्रोडक्शन कराना बहुत ज़रूरी है कि हमें अब चाहिए कि हम अपने बच्चों के अंदर भी वो टैलेंट डालें, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ किताबों के अंदर हैं, उनको डिफाइन करना नहीं आ रहा। जो चीज़ वो ले रहे हैं, जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको बताना नहीं आ रहा, तो फ़ायदा नहीं। जब आप ले रहे हो बताना ना है, तो ज़रूरी है कि उसको एक्सप्लेन भी करना जानो आप कि आप करके क्या आए हो, आप सुनाओ सबक या किसी को बताओ। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स में नहीं है, क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। गली क्या होती है, पान वाला क्या होता है, गोलगप्पे वाला क्या होता है, कुल्फ़ी वाला क्या होता है, गोले घंटा वाला क्या होता है, जब गोले घंटा डंडी में से गिरता है बच्चे हंसते हैं तो क्या रिकॉर्ड लगता है, उसको कैसे फेस करना होता है, ये सारी चीज़ें नहीं है। पैदल स्कूल जाना होता है, बैग कितना भारी होता है, टाइम टेबल के हिसाब से कोर्स लेना पड़ता। अब तो वहने हैं, हमारे दौर में तो इतनी दूर दूर स्कूल थे, पैदल जाओ। पैंट इतनी लंबी माँ ले लेती थी कि नीचे तुरपाई कर देती थी, उसके बाद जब खोलती थी ऊपर लाइट नीचे डार्क, इस्त्री करके जब जाते थे पता चलता था भाई यार पिछले साल की अम्मा ने ली इतनी बड़ी पैंट थी कि वो चली 3 साल है, कि 3 साल चल जाए वो। यार माओ को तो देखो, इसीलिए तो आज हम अपने मकानों में बैठे हैं। ये माओ को सलाम है, इन माओ से सीखो ना। बिल्कुल। औरतों को चाहिए, लेडीज़ को चाहिए, लड़कियों को चाहिए, बच्चियों को चाहिए कि उन माओ के पास बैठें और सीखें कि पैसा कैसे जमा होता है, आपने पैसे कैसा बना के दादा को ये मकान दिया, ये एक औरत की कुर्बानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब इस पे आवाज़ उठाता हूँ तो लोग बोलते हैं यार ये बड़ा खड़ूस आदमी है, पीछे वक्त में जाता है, पहले तो घोड़ों पे भागते थे लोग, ऊँट पे जाते थे, तो इस टाइप के कमेंट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं है, इसको लेना पड़ेगा। ओल्ड इज गोल्ड, बुजुर्गों से लो, उनके पास बैठो। साबुन खत्म हो गया, दूसरा साबुन उस पर चिपका दिया, ये कौन था? ये हमारी माई थी। दूध की थैली डाली, उसमें थोड़ा दूध दिख रहा है, हल्का सा पानी डाला, हिलाया, फिर डाल दिया, ये मैंने बचपन में देखा है। सही। तो ये चीज़ें सीखो। रोटी खराब हो रही है, पुरानी हो रही है, मलीदा बना दिया, उसको हाथ में दूध डाला, अम्मी ने ऐसे 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 किया, मैंने कहा अरे क्या कर रही हैं, मलीदा है, खा, वो प्याली में डाला, अब ये क्या कर रही हैं? वो तो फ़ोन मारा, ठक, क्या खाओगे? पिज़्ज़ा। तुम क्या खाओगे? जिंजर बर्गर। अभी सुनो, हाँ वो दीजिएगा, मैं ये आपके वॉलेट से ले रही हूँ 5,000 रुपये, ठक करके फेंका, सेकंड फ्लोर से 5,000 का नोट जा रहा है, ये बाल्टी डाली, ऊपर खींचा, और आगे मुझे लग रहा है फूड पांडा वाला तुम्हारे, और ऊपर करके खींचा, मेरे ख्याल से टाइमिंग देखिए कैसी सेट हुई है कि यूं 5,000 का नोट गया और यूं बच्चों की फरमाइश ऊपर आ गई।
अब उनको वो चीज़ें है ही नहीं जो घर के अंदर लिमटानी होती है। भाई चलो बैगन पक्के हैं तो घर में कुछ बच्चे को मैनेज करके दो ना। ये है माँ। तुम कैसी माँ हो कि एक फोन मारा ठक करके चीज़ मंगा के दे दी, तो वो तो मज़ा नहीं आया ना, लाइफ में मज़ा नहीं आया। बिल्कुल। उससे थोड़ा सा फाइट करके उसको समझा के उसको डिफाइन करके सुलाओ, थोड़ा टाइम तो दो। जान छुड़ा रही हो यार, मोबाइल लो, वहां जाओ, मेरे मत्थे नहीं लगना, उधर बैठ जाओ कोने में। वो भी बोला कुछ आधे से ज्यादा तरबियत यूट्यूब कर रहे हैं। बिल्कुल। वो बोलती है मेरे पास नहीं आओ, मेरी भी जिंदगी है। वो मोबाइल दिया, स्कूल जाता है, मिस बोलती है बस सही है, मिस अपने स्टाफ रूम में बैठी हुई है। इतनी स्मार्ट मिसेज दौर में आ गई, हमारे दौर में नहीं थी, मुझे तो ये काम है। हमारे दौर में तो ऐसी थी जिनका शेव आ रहा था यार, वो असल में उस्ताद थी वो, कि वो माओ के बराबर थी। अम्मी को घर छोड़ के आते थे, स्कूल में भी अम्मी दिखती थी। सही। अब तो लड़कियां इतनी कम उम्र रख ली हैं इंग्लिश स्कूलों में, मुझे लग रहा है फीस जब इतनी ज़्यादा है, 8,000 10,000 मिसों की है। क्योंकि वो बोलते हैं सर, मैंने कहा यार इतनी फीस क्यों? बोला आप हमें टीचरें देखें। मैंने कहा भाई तो टीचरों से काउंट कर रहा है 10,000 रुपये फीस। बोला आप हमारा स्टाफ देखें, टीचरें देखें। मैं क्यों देखूँ भाई, बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, मैं मिसे थोड़ी देखूंगा। तो वो वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे बच्चों पे तवज्जो ही नहीं है। इतने कम उम्र सर रख लिए हैं मैट्रिक क्लास के अंदर। मैं कानों का लगा के कह रहा हूँ, बड़ा कड़वा सच है कि उनका अफेयर चल रहा है, वो शादियाँ हो रही हैं मिसों से। मैट्रिक क्लास की लड़की से इंग्लिश के सर की शादी हो गई। अच्छा। अरे रियल, ये तो आम केस है। इतना कम उम्र सर क्यों रख रहे हैं भाई आप? जो शाहरुख खान बन के आ रहा है, नॉर्मल सर रखें, जो एज डिफरेंस तो हो। ये तालीमी इदारा है भाई, वाला रिश्ता तो हो। बिल्कुल, ये तालीमी इदारा है। आप इतना कम, अब मैं एक बार 3 दफा फेल हुआ तो वो मैं मिसों के बराबर हो गया, मैंने स्कूल ही छोड़ दिया। मैंने कहा अम्मी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मिसे मेरे बराबर की हो गई। तो अम्मी ने बोला ये गैरतमंद बेटा है मेरा कि ये नहीं जा रहा। मैंने फिर घर से प्राइवेट दिया था मैट्रिक। मैंने कहा अम्मी यार तू कौन सी बातें मुझसे करवा रहा है, फिर ये चलेंगी, लोग बोलेंगे यार ये क्या फ्लाइट है, ये रियल है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं वापस हो गया। मैंने कहा अम्मी मैं नहीं जा रहा इतनी कम उम्र। अब मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने गया, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने गए वहाँ पर। अब मेरी अम्मी ने बोला भाई देखो हमारे खानदान में लड़कियाँ नहीं थी, हमारे यहाँ ज़्यादातर लड़के पैदा हुए। अब रिश्तों का मसला हुआ, मैट्रिक मैंने कर लिया था, बड़ा यंग था मैं। अम्मी ने बोला भाई ये क्या है, रिश्ते देखो रिश्ते देखो। अम्मी एक बार रक्शे में से जा रही थी, अम्मी ने देखा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज से लड़कियाँ बड़ी खूबसूरत निकल रही। अम्मी ने बोला भाई यहाँ देख लेते हैं रिश्ता। मैंने कहा तो एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर देखूंगा कौन है। अम्मी ने बोला ले ले एडमिशन। अब हम पढ़ाई की नजर से नहीं गए थे, रिश्ते के लिए हम रिश्ते के लिए गए थे। खानदान में लड़कियां नहीं है। अब कोई गोल्डन बाल करी हुई, कोई लेंस लगाई हुई, किसी के इतने बड़े नाखून, कोई कुछ, कोई फवारे बोल्टन के स्प्रे लगा कर आ रही हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं भाई। अब हम वहाँ जाके बैठ गए। अब उन्होंने कन्वर्सेशन कराने के लिए एक एक बेंच पे एक लड़का एक लड़की बिठाया। अब हमने करीब से लड़की कभी जिंदगी में ऐसे देखी नहीं थी, हम घबरा गए। अब वो इतने खतरनाक सवाल कर रही, व्हाट्स योर नेम, वे आर यू फ्रॉम, वे आर यू फ्रॉम। मैंने कहा देखें जी बात सुने मोहतरमा, मैं यहाँ आया हूँ लड़की पसंद करने। सही। उसने कहा है व्हाट? मैंने बोला जी मेरी अम्मी ने भेजा है क्योंकि लड़की पसंद करो, हमारे खानदान में लड़की नहीं। बोले उसकी तो नजर ही नहीं उठ रही, उसका सारा कॉन्फिडेंस ढेर। उसने कहा सर एक्सक्यूज मी, हम इनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, ये तो कुछ और बात कर रहे हैं। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हैं? आ गया लड़का, बोला यार हमें तो करने दे यार, तू किस तरह की बातें कर रहा है? मैंने बोला भाई जो अम्मी ने बोला वही तो बोलूंगा, मैं तो लड़की पसंद करने आया हूँ भाई, शादी करनी है हमें। तो सर ने कंप्लेन करी कि यार आप इस तरह नहीं आए, आप इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, लड़कियों को बुरा लग रहा है। मैंने बोला भाई बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं तो सच्चा आदमी हूँ। अब मैं देखने आया हूँ ना, बड़े भाई के लिए देख लूँ या मैं अपने लिए देख लूँ। तो ये कुछ वाक़यात ऐसे हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ मज़ा भी हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तरबियत भी हो, पढ़ाई है, हम बच्चों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो हमें देखना चाहिए वो मिल नहीं रहा। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ सोशल मीडिया के तवज्जुह से, क्योंकि ये मोबाइल सब बच्चों के पॉकेट्स में है। तो ये मेरा मैसेज है, ये मेरा पैगाम है कि बच्चों ये बहुत कीमती वक्त है, इसमें मजाक भी करो, तालीम भी लो और फ्यूचर भी देखो, और जो दिल करे वो करो, जबरन नहीं करो। ये माँ बाप को भी गुजारिश है कि बच्चे का टैलेंट देखते हुए अगर उसमें सलाहियत नहीं है, हाफिज नहीं बन सकता, तो उस पर जबरदस्ती हाफिज का बोझ नहीं डालो। ये अल्लाह की तकसीम है, क्या पता अल्लाह ने उसके लिए कुछ और सोचा हो। लेकिन अब सारी दुनिया में सभी हाफिज बना ले तो ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही। सारे इमाम बन जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। ये अल्लाह की तकसीम है, आप उस पर जबरन हो जाओगे, अपने बच्चों को खो दोगे। तो ये मुझे थोड़ी तरबियत है जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, जो अपना ख्वाहिश, हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा आंखों की ठंडक हो। कौन चाहता है कि मेरा बच्चा विलन बन जाए? नहीं चाहता। सही बात है। जब भी वो पैदा होता है यार मैं इसको यूँ बनाऊंगा, या मैं नमाज पढ़ाऊंगा, दीनदार बनाऊँ, हाफिज बनाऊंगा, ये करूंगा, डॉक्टर बन। किसी ने आज तक नहीं बोला कि सब्जी का ठेला लगवाऊंगा। आपने सुना कभी कि किसी का बेटा पैदा हुआ हॉस्पिटल में यहाँ पे फ्रूट लगवाएगा? अरे चलो अपना काम कर, ये तो बहुत ऊंची फिल्म बनेगा। सही बात है। मैंने तो नहीं सुना कोई बोलेगा कि सब्जी बेचेगा। हर आदमी अच्छा सोचता है लेकिन होता नहीं है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे को जबरन जो है, एक आदमी ने क्या करा, ये भी एक आपके चैनल से एक वाकया सुना दूं कि वो तरावियों के अंदर उसने अपने बेटे को आगे मारा।
तू तरावी पढ़ाएगा आज। अच्छा। हाँ, मैं नहीं जानता, मैंने सबको मोहल्ले में कह दिया है, पानी के कूलर रख दिए मैंने ऊपर, पंखे लगा दिए, दरियाँ बिछा दिए और अपनी बीवी को बोला इसको समझाओ, मैं नहीं जानता ये ऊपर आएगा। पूरे खानदान में मैंने कह दिया है। अब वो बच्चा कह रहा है मैं भी तैयार नहीं हूँ मेंटली तौर पे, मैं अगले साल पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो जबरन हो गया। बच्चे ने क्या करा भाई, बच्चा तो बच्चा होता है, दिमाग शार्ट हो गया बच्चे का। आजकल के बच्चे डिजिटल फास्ट हैं, क्योंकि अभी 20 का समझ लो वो 40 का है, क्योंकि वो इतनी दुनिया देख चुका है मोबाइल के ऊपर कि वो 20 का नहीं है, वो आगे बढ़ चुका है। ऐसा ही है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला सरातुल तरावी, छत पे गए, उन्होंने नियत बांध दी, सजदे में गए, चप्पल उठाई, भाग लिए वो। और सारे चच्चा मामूद आए सजदे में, 2 मिनट हो गए, अबे तेरा लौंडा भाग गया। जब उन्होंने देखा तो मुसल्ले पे है ही नहीं बच्चा। तो ये मिसाल है कि कभी ये रियल वाकया हमारे मोहल्ले में हुआ है, छत पे से बच्चा ही गायब, हाफिज। तो मार कूट के नहीं दीन हासिल होता भाई। आप दुआ करें तहज्जुद में अपने बच्चों के लिए, माँ बाप को भी यही है, हर चीज़ बच्चे पे ना डालें। जितनी दुआ बाप की लगती है ना, अर्श पे जाती है, बिल्कुल बाप की दुआ। तो बाप आजकल बदुआएं ज़्यादा दे रहे हैं। मैं बड़े दिल के गहराइयों से कह रहा हूँ, बड़े दर्द से कह रहा हूँ, तुम्हारी औलाद फर्स्ट आ जाए तब भी तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा बच्चा फेल हो जाए तब भी तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा सिगरेट पीने लग जाए तब भी तुम्हारा बच्चा है। बिल्कुल। तुम उसको इस निगाह से देखो कि ये मेरी औलाद है, बस इनफ। वो क्या बनेगा, वो कहाँ जाएगा, उसका क्या टारगेट है, वो अल्लाह जाने। वो तुम्हारी तरबियत के ऊपर है, तुम उसको बुलाओ या बताओ, ज़बरदस्ती नहीं करो, दुआ और दुआ तुम करो। तहज्जुद के अंदर बाप उठ के जब ठंडे पानी से वजू करके गिड़गड़ा के अल्लाह से मांगेगा, ये मेरा ईमान और यकीन है, उसका बच्चा ना सुधरे तो आप मुझे जूतियों से मारना। तहज्जुद में तो पहले आसमान पे आके अल्लाह बोलता है कि मांगो क्या मांगना है, और हम लोग सो रहे होते हैं, होटलों पे बैठे होते हैं, मेरे रोंडे खड़े हो रहे हैं। तो तुम्हारी किस्मतें कैसे बदलेंगी यार, जब तुम बनाने वाले मालिक को ही सजदा नहीं कर रहे, तो तुम कैसे अपनी जबान से पूरे कराची को बदल दो। जबकि तहज्जुद का अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि आके पहले आसमान पे हूँ, आके मुझसे मांगो। कौन है वो? ना एक बुजुर्ग उठते थे, बोलते थे मैं हूं ना, मैं हूं ना, देखने बोले मैं हूं ना, मैं हूं ना, बोलते वो अल्लाह पुकार रहे पर, तो मैं कह रहा हूँ मैं हूं ना। तो कोई है ही नहीं, सब अपने मुंह से मंजन बेच रहे हैं, कोई बैठ रहा है ये वो है फला। अजीब कैफियत कराची की यार, घुटन सी होती है यार कभी कभार। अदनान भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कराची के हालात पे हम आएंगे। कराची के हालात का मैंने पूरा एक आपके लिए एक वो सोचा हुआ है कि मैं आपसे ये पूछूंगा। उससे पहले मुझे बताया, आपने कहा हमारे दौर में, तो वो दौर कौन सा था? और उस दौर, इसके साथ ही एक और सवाल कर लेता हूँ ताकि आप फ्लो में बता दें, उस दौर के बच्चों में, आपके टाइम के बचपने में और आज के बचपने में मेजर डिफरेंस क्या है और भाई, क्यों है? भाई क्यों है? क्योंकि बात यह है कि सोशल मीडिया, मतलब ये मोबाइल, आप ये देखें कि मैं सीधी बात करूंगा भाई, लालू खेत के पुल के नीचे फ्री में सिमें बट रही हैं, कभी आटा नहीं बटा इस तरह, कभी राशन नहीं बटा, कभी बकरे की चाँपें नहीं बटी, कभी गोश्त नहीं बटा, कभी चीनी नहीं बटी। आप सबसे सस्ता नेट, इंटरनेट पाकिस्तान, ये लॉबी है कि इनकी नस्ल को, कि जो कुरान पाक हमारे अलमारियों पे ऊपर रखा हुआ है ना धूल में, नाउजुबिल्लाह, कानों का हाथ लगा के कह रहा हूँ कि धूल में जो रमजान में निकलता है सिर्फ वो भी शुरू के 5 रोज़ों में, और छठे रोजे में हिम्मत टूट जाती है कि यार आज रोज़ा लग गया, आज नहीं कर रहे, एक रुकू अगले उसमें, वो रमजान में भी नहीं ख़त्म कर पाते। तो ये मकसद है उनका कि वो ये चीज़ ना उठा लें, तो ऐसा झुंझुना इनके हाथ में दे दो, इनकी नस्ल को, और इतना फ्री दे दो, इतना सस्ता दे दो कि ये पूरी रात इसी में लगे रहें। लेकिन अदनान भाई जैसे यूरोप कंट्रीज़ हैं, इधर हैं, यहाँ पे तो खुले आम, मतलब वाईफाई फ्री है, बिल्कुल इंटरनेट फ्री है, तो वो तो उन्होंने अपने लोगों को भी दिया है। बात यह है कि उन्होंने दिया हुआ है, बात यह है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टडी तो हमारे पे की हुई है। हमने जो सीख रहे हैं ना, वो जितनी स्टडी वो हमारे कुरान पाक पे कर रहे हैं ना, उतनी हम नहीं कर रहे। हम तो अरबी में पढ़ रहे हैं, वो तो पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं कि बोला क्या है, मकसद क्या है, और एक पर में शिफा है, दूसरे में नहीं है, तो वो लेबोरेटरी में मक्खी को डाल के चेक कर रहे हैं और उसको प्रूव कर रहे हैं कि वाकई में ऐसा है। एक पर में शिफा है, एक पर में तो उसको पूरा डबो दो। तो ये अंग्रेजों ने इसके ऊपर किया। तो बात ये आ रही है कि हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पे आके कभी तहज्जुद में उठ के कोई ऐसा भी जलसा हो। मैं तो सोचता ही रह गया कि एक कोई अनाउंस करे कि यार सब जा नमाजें लेके ईदगाह ग्राउंड पहुंच जाएं रात के 3 बजे, आज हम अल्लाह को मनाएंगे, और सब अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं। ना कोई उसमें पैगाम हो, ना कोई उसमें झंडा हो, ना उसके अंदर कोई प्लेटफॉर्म हो, ना कोई मैसेज हो। वो मेरे रोंडे खड़े हो रहे हैं कि जिस दिन सब बगलों में जानमाज जमा के रात को 3 बजे ईदगाह पहुंच गए और रोने लगे और सिसकियों की आवाज़ें हुई,
मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अगर इस कराची का रूप ना बदल जाए तो मुझे चप्पलों से बीच चौराहे में बोलना अदनान बिकॉज इधर खड़े हो जाओ और हम तुम्हें चप्पलों से मारेंगे। ये मेरा ईमान और यकीन है, इस चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि कोई ऐसा मैसेज हो कि ईदगाह ग्राउंड में रात के 3 बजे जो तहज्जुद का वक्त है, वजू करके अपने घरों से बच्चे बूढ़े माए बहनें सब आके रो, शिष्यों की आवाजें आए, गिड़गिड़ाओ, छोड़ दो गवर्नमेंट को, छोड़ दो हुक्मरानों को, तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम उसको क्यों नहीं पुकार रहे? बिल्कुल। तुम लोगों के आगे रो रहे हो यार, तुम लोगों से मांग रहे हो, लोगों को कसूरवार कह रहे हो मेरे बाप ने फ्यूचर बस कर दिया, कोई कह रहा है यार मेरे चचा ने मेरा फ्यूचर बस कर दिया। अबे भाई तुम अल्लाह से क्यों नहीं लॉ लगा रहे? कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है अल्लाह के पास जाने से? क्यों नहीं जा रहे? कौन ऐसा? अगर मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप अगर ऐसा तसव्वुर करें कि जैसे हरम की तरह, मदीने की तरह या खाने काबा की या हरम जैसी या मक्की जैसी रोशनी हो और सब अपने घरों से जानमाज़ें लेके निकलें, तो कैसा लगेगा? बहुत चलेगा। आप रोना शुरू कर दोगे। बिल्कुल। इतना नूर आएगा ना कि उसमें पता नहीं कितने, होगा। क्योंकि देखिए जब अल्लाह नाराज होता था ना, मूसा अलैहि सलाम के दौर में मैदानों में लोग बच्चों को रोता हुआ ले जाते थे खुले आसमान के नीचे, कि अल्लाह पाक बारिश बरसा दे मासूम बच्चों को कि वो रोएं। तो अल्लाह ताला को रोना पसंद है कि चलो इसके रोने पे हमें कुछ मिल जाए, लेकिन कौन जा रहा है भाई? अब होटलों पे बैठ के अंदर दूसरी बात कर लेंगे, फला 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 फला, वो उसकी पार्टी को वो बुरा कह रहा है, वो उसकी पार्टी को बुरा कह रहा है, वो उसकी पार्टी को। लड़कों के अंदर बेअदबी बदतमीजी आ गई कि वो अपने बापों से उलझ रहे हैं सियासत के पीछे। अबे सियासत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बाप इंपॉर्टेंट है? तुम्हारी मजाल कैसे हो गई घर में बैठ के तुम सियासत समझा रहे हो? अरे हमारे दौर के अंदर हम टीवी देख रहे होते थे, हमारे चचा मामू बात कर रहे होते थे सियासत के ऊपर, हमारी मजाल नहीं हो, अब्बू ने किस पे मारी है मोहर, खामोशी जगह ठप करके मार गया, पूछा नहीं अब्बू से कि क्यों। ये सवाल तालीम अपने तक रखो, माँ बाप तक तालीम नहीं लाओ। तुम जितने भी पढ़ जाओ, सीए कर लो, मास्टर्स कर लो, अपने माँ बाप से तुम नहीं कर सकते कि भाई आप क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हैं। उनके अदब में बैठ जाओ, बिल्कुल, क्योंकि वो पहले आए। तो आपने जो कहा कि पहले का वक्त और अभी का वक्त, उसमें ये जो आपका सोशल मीडिया गेम्स आ गए, आपके सारे ये जो जितने भी बोलते हैं ना कि इतने हमारे टाइम में तो CNN चैनल होता था, NTN होता था, और जनाब अली वो सोनी मैक्स, पहले डिश लगती थी, है डिश लग गई, बर्गर फैमिली है ये, इनकी डिश लगी हुई, सैगल फैमिली डिश, यार तुम्हारे लगा ये उल्टा। बड़ी भरम चल रहा है भाई मोहल्ले के अंदर, अटारी खेल रहा है, हम अफ्तारी देने गए, वो पैकमैन खेल रहा है, उसके ऊपर बगैर टोकन के खेल रहा है, बगैर टोकन के खेल रहा है। अबे इसके अब्बू ने भेजा सऊदी अरब से, दुबई से, अटारी, तो उसकी बड़ी इज्जत होती थी मोहल्ले में, बड़ा बर्गर बच्चा कहलाता था, बड़ा पैसे वाला, अटारी गेम है भाई इसके पास, मोहल्ले में इज्जत हो रही है, जा रहा है कोई टॉफी दे रहा है, कोई साइकिल दे रहा है तो हमें खिला दे। तो ये वाली बातें थी। अब तो हर किराए पे 2 कमरों के मकान में रह रहा है, उसके पास हर वो चीज़ है जो बंगले में है, माइक्रो ओवन, डाइनिंग टेबल, AC, मोबाइल, लैपटॉप। मैं रेंट का इसका काम करता हूँ, स्टेट का, टाइम पास, तो वो 2-2 कमरों के अंदर उनके पास वो फैसिलिटीज होती है जो हमारे दौरों में नहीं थी भाई। तो अब वो हर आदमी हर वो चीज़ कर रहा है जो बंगले में बैठ के एक आदमी कर रहा है, वो सारी चीज़ें उसके पास है। उसके बाद वाइफ भी है, वो शीशा क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जो आया यार 22,000 स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल, ये वो अगड़म पगड़म, यार वो अपनी बहनों को पिला रहे हैं घर में। अरे चेक करो तुम, अबे ये कौन सी तरबियत है भाई? हमारे दौर में सिगरेट वो गली के नुक्कड़, वो उर्दू बाजार में जाके सुतली लटकी हुई है, उससे जला के, लेटर भी नहीं होता था बंगाली के पास, बंगाली के पास लेटर भी नहीं होता था, सुतली जला के लटकाता था, बोलता वहां से जला ले। हम वहां सुतली लेके उससे जला के खड़े होके दूसरे मोहल्ले से लेते थे, टेस्टी गोल्ड खा रहे हैं, शाही सुपारी खा रहे हैं, 100 फुजू का पान खा रहे हैं, एक सिगरेट पे 10 रुपए खर्चा, और भपके मार मार के पूछ रहे थे हाथ नहीं थी, हाथ में पत्ते तोड़ तोड़ के मल रहे हैं, नीम के पत्ते मल लिए, कड़वाहट आदमी बोल लिए, किसकी कड़वाहट, वो सिगरेट की नहीं कुछ और आना शुरू हो जाता था। बोलते थे क्या क्या मल के आ गया घर के अंदर, ये था खौफ। अब तो वो घर की छत पे बहन को बोल रहा है, अरे पिए स्ट्रॉबेरी है, अम्मी कुछ भी नहीं है, आप भी पिए, लो अम्मा को भी 2 पेट लगवा। वो कह रही है हट हट दिखा, ये हरकतें हो रही। मुखल्लत अल अमीरी साराज परफ्यूम की बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऊद और ज़बरदस्त किस्म की अरबिक टच की परफ्यूम है। अगर आप लोगों को लेनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके जाके ले सकते हैं। और इन लोगों के पास 10 से ज़्यादा परफ्यूम्स हैं और उस सब की प्राइसेस जो हैं वो 4500 ईच हैं बिफोर डिस्काउंट। लेकिन अभी कोई ना कोई डिस्काउंट लगा हुआ, ज़रा इस लिंक पे जाके टाइप करो और फ़ौरन जाके लो। ऑल ओवर पाकिस्तान इन लोगों की डिलीवरी है। माँ को भी पिला रहा है, ऐसे बच्चे हो गए कि कोई शर्म हया नहीं रही, माँ भी खींच रही है, बोली हाँ स्ट्रॉबेरी है, फिर उनके अब्बू ने बोला अरे आपको नहीं पता कुछ भी नहीं, क्या है इसमें, अगर पी लिया तो
वो बेचारा वास्कट पहन के बैठे हैं कोने पे, क्योंकि पूरा घर ही खिलाफ है उनके। वो क्या बोलेंगे, क्योंकि अम्मा को घेर लिया बच्चों ने। सही। क्योंकि हमला तो वही है कि कंधे पे बंदूक रखनी है अम्मा के, इनको बोल दो मैं 1 to 5 ले रहा हूँ, भाई ये 1 to 5 ले रहा है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। अच्छा जब छिन गई तो अब्बा पे बुराई गई, इन्होंने किल डाली थी तो छिन गई। अबे वो तो बाप है, तेरे पे किल क्यों डालेगा भाई, वो तो कह रहा था बेटा छिनेगी तो छिन गई, रोता हुआ आ रहा है इनकी वजह से छिनी है, ये बार वो बोलते तो छिन जाएगी, छिनी गई। अम्मी देखा तुम ही टोक डालते हो बच्चों को। वो बेचारा पैसे भी दे रिटायरमेंट के, पेट काट काट के, बुराई भी उसी पे कि तुम्हारी वजह से बच्चा गिर गया, घुटने भी तुम्हारी वजह से छिले। कोई रिश्ता आ जाए वो बैठ के वो बेरखुदार आप कहाँ के हैं यार, इतना बोल रहे थे बस सही है, मैंने बोल तो दिया आपको लखनऊ के, आप तो बात पे बात करे जा रहे हैं। सवाल अरे बेटा मैं कर रहा था क्या, ऐसा कर दिया बापों को, खुदा की कसम आवाज हलक से नहीं निकल रही, इतना खतरनाक कर दिया है कि वो बात ही नहीं कर पा रहे। रिश्ते वाले अब्बा को डमी बनाया, वहाँ बैठे उधर पर्दे के पीछे बात करते करते रुक जाता है। आप देख लीजिए जो बेहतर समझे, आप लीजिए ना, लीजिए बस, वो गए बस आप चुप ही रहिएगा, अम्मा हीरो बनी है। ये क्या चक्कर है यार, यहाँ का पानी चेक कराओ, कराची में जो पानी आ रहा है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये लाइनें चेक कराओ, मर्दों के लिए सही नहीं है यार, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मत बोल नहीं पा रहे हैं खुल के। ये तो ये मैंने तो दूसरी जगह से पानी डलवाया है अपनी टंकी में, जो मेरी आवाज़ निकल रही है, मेरा महीने में दूसरा टैंकर डलता है। नान भाई घर में भी इतनी आवाज़ निकलती है? घर में निकलती है यार, लेकिन वो जब बेगम सो जाती है फिर मैं थोड़ा सा अपना वो कर लेता हूँ। लेकिन बेगम मेरी यार सही है, मैं इस पर अल्लाह ताला ने देखो बात ये कि रिश्ते बनाए, वो भी समझती है। 17 साल हो गए तो उसको आदत हो गई, उसकी भी कम उम्र में शादी कर दी थी, कच्ची थी इसलिए पक गई वो मेरे पास। अगर कोई 35 साल की आती ना तो मेरा घर नहीं बच सकता था। सही। तो इसका शनाख्ती कार्ड मैंने बनाया अपनी बीवी का। अच्छा। मैंने अपनी बीवी का आईडी कार्ड मैंने बनवाया, ले आके बाइक पे बिठा के हैदरी से। सही। इतनी कम एज में इसकी हो गई तो ये ढल गई मेरे अंदर। अगर ये पक्की होकर आती ना डॉक्टर बन के या CSS करके या MMS करके तो धमाका ब्लास्ट हो जाता। बोलती बाबा काबू में ही नहीं आ रही। तो हमेशा कच्ची उम्र में लड़की की शादी कर दो कि वो अपने शौहर को सब कुछ समझे कि यही मेरे सरताज हैं, ये बुढ़े हो गए या जैसे भी हो गए, सफ़ेद बाल हो गए या जैसे भी मेरे शौहर हैं, अब मैं इन्हीं के कांधों पे जाऊंगी। लेकिन ऐसा है नहीं, वो हमेशा रात में उठ के टांगे दबाते हुए रोती है अगर आपको कुछ हो गया तो मैंने कहा मुझे ही होगा हमेशा, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा तो मेरी टांगे दबा के क्यों रोती है यार, तो मुझे क्या मरा हुआ देखती हुई क्या ख्वाब में, क्या मसला है तेरे साथ यार, हमेशा उठ गया अगर आपको कुछ हो गया। अबे भाई मुझे कुछ नहीं हो रहा, तुझे ही होगा जो भी कुछ होगा, मुझे क्यों होगा, मैं डर जाता हूँ रात में बेफालतू में आंसू बहाना। तो ये वाली बात है कि वो मैं इसलिए भी खुश रहता हूँ कि मुझे घर से भी मेरे बच्चे और समझने लगे, सास वास हुए, साले हुए। एक बार चड्डा पहन के ससुराल चला गया था मैं, दरवाज़ा खोला, उन्होंने बोला है, उन मेहमान बैठे, उन्होंने कहा आपका दामाद दुबई से आया क्या, बोल रहे नहीं नाजाबाद से बाइक पे आया है। अब हम उस टाइम पे मावे शावे खाते थे, अंगूठी और कड़े चेने, बिकॉज चेने डली थी, दाढ़ी तो बाद में रखी है, नाइकी का चड्डा पहन के जॉगर पहन के ससुराल चले गए। भाई अबे हिल गए वो लोग। अब अंदर मेहमान बैठे ड्राइंग रूम में, उनका गुलशन में घर, उन्होंने कहा यार ये आपका दामाद बाहर मुल्क से आया। फिर वो चुप हो गए बेबस, वो सच्चे लोग हैं, कह रहे नहीं नाजाबाद में वो यहीं स्कूटर पे आया है। लेकिन हमारे टुच्चे ऐसे होते थे कि घबरा गए वो कि ये तो बाहर का लग रहा है भाई। फिर अचानक अल्लाह ताला ने जो है वो सुनी, क्योंकि जब मेरी बीवी विदा हो रही थी तो पता नहीं किसकी दुआ अर्श पे जाके लगी कि अल्लाह ताला खैर व आफियत से इस बच्ची का हिफ्ज़ व अमान रखना, क्योंकि वो यतीम थी, वालिद का इंतकाल हो गया था। तो बहुत लोग रो रहे थे मेरी रुखसती में, लोगों ने बहुत दुआएं दी। तो शायद उसका नसीब लग गया या कोई मामलात हो गए कि मैं चेंज हो गया, वरना मैं ऐसा था नहीं। लेकिन ये शादी जो होती है बड़ी अच्छी चीज़ होती है और जल्दी कर लेनी चाहिए। मेरी उम्र भी जल्दी 27 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से 26 साल की उम्र में शादी हो गई थी। अब्बू ने इंतकाम लेने के लिए शादी की थी, क्योंकि अब्बू जो है वो कब काबू में नहीं आ रहा था मैं अपने अब्बू के। तो अब्बू ने बोला बेटा मैं तेरी ऐसी जगह कराऊंगा, तुझे जो है ना उठा के जीप में डाल के ले जाएंगे। उन्होंने करा दी ये बलोचों में मेरी। अच्छा। तो बड़े खुश हो रहे थे, भाई इधर आ भाई, ये देख ये तुम्हारे दादा बैठे हुए, तुम्हारे ससुर हैं, इनसे दादा लड़ीबाजी नहीं करी। मैंने कहा भाई बाप हुआ कौन हो यार, बोला नहीं बस अब हमारा टाइम खत्म, अगर तुमने उसको हाथ डाल के ले जाएंगे तुम उठा। मैंने कहा यार ये बाप तो इंतकाम ले रहा है मुझसे, कहाँ बिड़वा दिया मैं, उस 4 साले जीबे हीबे शिकार विकार ये वो मूछे घेर वाली सलवारें। मैंने अब्बा को देख रहा, अब्बा बोले भाई हमारा काम तो खत्म, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो बड़ी मुश्किलों से फिर वहाँ पे स्ट्रगल किया। ये अब्बा का भी बदला था हमसे, क्योंकि जब बाप देख रहा होता है कि ये काबू में नहीं आ रहा तो वो जानबूझ के खतरनाक ससुराल ढूंढता है कि इसकी ऐसी तैसी हो जाए। ये बात हकीकत है। एक बार गाय की शिकायत कर रहे हैं कि गाय दिला दो। अब्बा क्या ले दे, मंडी गए हम, बकरे, अब्बा को बकरे पसंद है, हमें गाय पसंद के, हम जवान हो गए थे। अब्बा ने ऐसी मरखनी गाय दिलाई है जानबूझ के। अब्बा की सियासत देख, बाप तो बाप है। ऐसी मरखनी दिलाई जो उसने पेंटे फाड़ी है मेरी उतरने के बाद। बोल रहे अब लाएगा गाय, मैंने कहा लाएंगे हम गाय।
हम फिर लाएंगे गाय अगले साल, और ले आओ गाय। तो जानबूझ के ये बाप बाप होता है भाई, क्योंकि वो हमारा बाप है, तो वो जानबूझ के ऐसे मामला कर लेते हैं वालिद के एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। हर तरह का बाप होता है दुनिया में यार, एक जैसा बाप नहीं है, कोई गुस्से वाले हैं, कोई पिटते हैं, लेकिन हम खुश नसीब है कि हम अपने बाप से पिटे। जो नहीं पिटता फिर वो उसमें वो फ्लो नहीं आता। ये जो हमारे अंदर थोड़ा सा कमीनापन आ रहा है ना, ये बाप की कुटाइयाँ हैं, जो हम पिटे और जो रोए बहाने बनाए हमने। एक बार तो अब्बा ने चाय का कप खींच के हमारा बक्कल वाली बेल्ट थी, वो टूट गई। वो कहने लगे पता नहीं कहाँ लग गई। मैंने कहा यार अब तो जाए, कहीं भी गर्म चाय फेंक दी बालों के ऊपर। मौलवी साहब बैठे थे, मैंने कहा यार सुल्तान भाई मरकरी का बनियान पहने हुए और हॉकी हाथ में लेके अब्बा घुस गए। यार ये 1962 के जो लोग पैदा हुए हुए थे बाप, बड़े खौफनाक थे भाई। ये तो अब माँ बाप हम जैसे, ये मैं यार आप बाप बने हो तो बड़े पढ़े लिखे हो कि इन औरतों को शुक्राने के नफिल पढ़ने चाहिए। खुदा की कसम इन औरतों को चाहिए, ये मेरा पैगाम है कि आज रात आप शुक्राने के 2 नफिल पढ़ें कि हम आपके शौहर हैं। अगर मैंने अपने अब्बा तुम्हारे पल्ले बांधे तो तुम 4 टांगों में उछल के भागती कि ये कौन आदमी है भाई। आए दिन प्लेटें टूट रही, आए दिन मैं अम्मा भी बैठी हुई तो अम्मा हाथ भी नहीं पकड़, बताऊँ किस तरह बैठती थी मेरी माँ स्कूटर में, सुन लो, यूँ नहीं पकड़ती थी, पीछे से सीट पकड़ी और वेस्पा का टायर पकड़ लिया। अच्छा। और दोनों टांगे ऐसे करके बैठी है कि कोई मरीज बैठ के जा रहा है, ना ऐसे हाथ ना ऐसे हाथ। और अब्बा की ये कलम, ये आस्तीनें खुली हुई घेरे हम लोड़े हुए, भर सर्दियों में भी स्वेटर तो पहले हम नहीं पहनते स्वेटर भाई, स्वेटर निकाल के रखा हुआ है, स्वेटर हमें नहीं लगती ठंड, हम ठंडे पानी से नहाएंगे। भाई कौन से कीनू खा लिए, कौन से भोलू का गाड़े को, कौन सी दूध जलेबियाँ खाई हैं तुमने, 65 साल तुम्हारी उम्र है, अम्मा कह रही है अल्लाह के वास्ते ठंड है स्वेटर पहन लें, हम नहीं पहनते स्वेटर, हम जवान अभी भी सर। अभी ऐसे बाप। तो वो आजकल की औरतें ये स्टाइल स्कूटर पे, ये कान में बातें चल रही हैं ऐसे करके यूँ। मैंने कहा बस अब ये घर ही ले जाओ तुम, अब बाहर क्यों निकली हो, ये कमरा बना लो, फिर इस तरह बैठी हो। कुछ मुझे अजीब हैरत होती है यार, किस तरह बैठे हुए होते हैं बिल्कुल ऐसे, आप यूँ ले लें। क्या वो बातें क्या हो रही होती हैं, पता नहीं कौन सी बातें लिमटा रही होती हैं यार स्कूटर के ऊपर। हमारी माओ ने कैसे जिंदगी डाल ली, 8 बच्चों की माँ यार, उसके बाद तो तुमसे ज्यादा मसाइल होने चाहिए। अमजद, राशिद, बासिद, वाजिद, साजिद, आसिफ, वाजिद, साजिद, फौजिया, अन्ना, फला, सोनिया, उसका रिश्ता, उसका जहेज, उसका बर्तन। 8 ये वो हैं जो जिंदा रह गए। जिंदा, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके पास मसलेदार, तुझसे 2 बच्चे नहीं समझ ले, तू बाइक पे ऐसे बातें करती हुई जा रही हो, पता नहीं तुमने ऐसे क्या पैदा कर दिया भाई, अफलातून। अम्मी नहीं बस वो मुझे बच्चों को देखना, और बच्चे भंड नहीं अम्मी वो मुझे बच्चों को देखना, मेरे बच्चों का बच्चे भंड, बच्चों को जाएंगी जेली की तरह हिल रहा है, कुछ भी ना खाने का अच्छा ना पढ़ने का अच्छा, सिर्फ टुच्चे ही टुच्चे हैं बच्चों के। बच्ची भी ऐसी बिल्कुल जी वो मैं यूँ बोला, अबे भाई कुछ पका लो, मुझे नहीं आता, मुझे ही खाती, गोश्त खा लो नहीं, दूध पी लो नहीं, तू है क्या फिर, दूध तुझसे नहीं पिया जा रहा, चाय पे तू नहीं खा रही, कौन सी बेटी है भाई तू, कौन सी बच्ची है, कुछ खाओ ना बेटा, कुछ मिठाई खा लो, कुछ भी नहीं खा रही। अजीब सी कैफियत बच्चियों की यार। तो बात यह है कि इनसे बच्चे भी नहीं पल रहे, तो ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं ये। लेकिन मैं इनका अच्छा दोस्त हूँ, मुखलिस हूँ, मैं इनका हमदर्द हूँ ख़वातीन का, यकीन करो मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप को थोड़ा चेंज करें, मजबूत करें अपनी बेटियों को, कि जब रुखसत हो इनकी बेटियाँ तो वाकई में वो एक अच्छे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान को चलाने वाले जो जवान हैं उनकी तरबियत माएँ करें। माओं का बहुत बड़ा किरदार है, मेन कैरेक्टर औरत है, पता है। लेडीज़ जो है ना, मैं इनको सलूट पेश करता हूँ, अगर ये ना हो, मैं फिर एंड में कह, मर्द बेकार है, नो लाइफ विदाउट वाइफ। लेकिन ये थोड़ा हल्के में जा रही हैं, तो मेरी बातों से मैं चाह रहा हूँ कि ये अपने बच्चों को थोड़ा सेव करें, उनको मजबूत करें। बच्चे हल्के हो गए भाई, बच्चों में नहीं रही वो ताकत। ये है मेरा पैगाम। असल मैं दुश्मन थोड़ी हूँ, ये दुश्मनी नहीं है ये। तो अदनान भाई, हाँ बोले प्लीज कंटिन्यू करें। बोले आपके सवाल था वो क्या है कि वो जो हर चीज़ अम्मी के घर के पास अच्छी मिलती है यार, वो तो उनका एक टोटका होता है। देखो मैं एक बात बताऊँ, बीवी की ख्वाहिश होती है कि ये मेरे काम करें, पैम्पर बदलवाएं, बड़ा खुश होती है अपनी। तो आज तो इन्होंने पैम्पर बदला है, मेरे वाले तो सुनते ही नहीं है। तो मैं ऐसा करो, या को दो तो 600 दफ़ा पढ़ के उसके तकिए भोग दो और सीधी करमर सो जाओ। अच्छा, ये सब खुसर पुसर हो रही हूँ। औरतों को मैं बड़े बेहतरीन तरीके से इनके पास से भागता हुआ निकल जाता हूँ कि ये कर क्या रही हैं। सही। अच्छा भाई, उन्होंने आज तो नहलाया इसको, है नहलाए, मेरे वाले तो नहलाई नहीं। आज तो ये मुझे लेके गए, मेरे साथ तो कपड़े धुलवा रहे थे, हैं कपड़े, आज पोछा लगाया इन्होंने, आज पंखे साफ करे हैं, पर्दे धुलवा रहे थे। बड़ा खुश होती हैं ये कि ये टाइटल होता है
कि मेरे घर आ गए या मेरी अम्मी के घर आके पोछा मार दिया या मेरी अम्मी का बेड उठा के ले गए, अलमारियाँ उठा रहे हैं, घर धुलवा रहे हैं, मेरे अम्मी के घर में कसाईयों के साथ गोश्त बनवा रहे हैं, ये औरत की ख्वाहिशात हैं। और उसको अलग से अपने घर से ताने पड़ रहे हैं, हमारे घर में तो कभी नहीं करवाया। हाँ, फिर वो वहाँ का बेचारा बुरा बन जाता, कहता लो जी गई भैंस पानी में, अब तुम वहीं गिरो, तुम तो बेकार हो, तुम पहले क्या थे और अब क्या हो, बहनों को तुम्हें दिखता नहीं और तुम अपनी सालियों के अंदर ऐसे कुछ। तो ये इख्तलाफात जब शुरू होता है, फिर वो अम्मी के घर के पास घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वहाँ 2 कमरों के मकान में रह रहा होता है और वो सास उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, बच्चे वहीं पल्ले होते हैं, बहनें वहीं खिला रही होती हैं सिरिलैक, आपकी नंदे दूर, आपके भाई दूर, आप वहाँ पे पल्ले हो। ये 80% मेजोरिटी केस आ रहे ये हैं। क्यों है, ऐसा क्यों है कि जो ददियाल वाला साइड है वो जहर है, जो ननियाल वाला साइड है वो सबसे अच्छा है, ऐसा क्यों है? औरत जो है ना, औरत लेडीज, मैं औरत की और ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इसमें बड़ी क्वालिटीज़ हैं। ओहो, अल्लाह ताला ने इसको जो सलाहियत दी है ना, इसके 6 सेंस बहुत तेज़ होते हैं। ये भाप लेती है आदमी को कि ये फंसेगा कहाँ, इसकी कमज़ोरी क्या है, बस उसने वहाँ से पिक करना है। पहले तो वो घूंघट के अंदर आपको 6 महीने 4 महीने तक, जी आपको मैं ये दूँ खाना दूँ, अब वो लोग बड़ी अच्छी बीवी है मेरी, आप नहीं आएंगे मैं नहीं खा रही हैं, शादी हुई फ़ोन आ रहा है, आप जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं खा रही, अरे भाई खा लो, मुझे दुकान पर रश लगता है, मैं ऐसी हूँ, मैं इसी टाइप का हूँ, नहीं आप जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगी। आप आए, वो इंतज़ार कर रही हैं, आप बोलो यार वफ़ा है यार, क्या औरत है यार, क्या मेरी इज्जत करी है इसने, मेरी वजह से खा नहीं रही। आप ये तारीफ करोगे अम्मी से, बस बस ज़्यादा नाटक नहीं कर, बनावटी तेरी बीवी, चलो नहीं खा रही है, तेरी माँ ने जो पकाया इतने साल वो नहीं देखा तुझे, ये क्रैश शुरू हो गया, ये पहला क्रैश है। फिर उसकी आपकी जो बेगम है वो किचन में घुसी, आपकी अम्मी ने कोई तक लहजा कह दिया उसको, बीबी तुम्हें तमीज़ नहीं है, ये दूध की पतीली नहीं है सालन की, इसमें तुम्हारी माँ ने ये भी नहीं सिखाया कि इसमें दूध गर्म नहीं होता, तुम कैसी बातें कर रही। वो रोती हुई कमरे में, उस शौर पूछ रहा क्या हुआ था, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं तुम्हें कसम है बताओ, बाहर निकला, अम्मी कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, हमने क्या कहा, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, तोबा तोबा तोबा, हमने अगर कुछ कहा हो, क्या हुआ, रो रही, हाँ सो रही होगी तुझे अपनी तरफ करने की, हालांकि उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये क्रैश है अलग होने का। ये ज्वाइंट फैमिली के मसाइल बता रहा हूँ जिससे वो उजागर होता है, जिससे वो एक मर्द को पता चलता है कि मैं दुनिया में अकेला हूँ शादी के बाद। अब वो डाइनिंग में बैठा हुआ खाना खा रहा है, खाना है ख़राब, घर में 3 औरतें हैं, बड़े भाई की बीवी, आपकी माँ, आपकी बीवी, एक और छोटे अली की। अब आप पूछ नहीं सकते कि ये खाना किसने पकाया है। अब वहां से चारों तरफ से क्यों, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, नहीं क्यों, मैं तो पूछ रहा हूँ। अब उसको वहां पे खराब भी होगा तो पूरा ठूसना है, क्योंकि अगर ये छोड़ दिया और अगर मेरी बीवी ने पकाया तो तेरी खैर नहीं है कमरे में, कि आपने छोड़ दिया, मैंने पकाया था ये, और मुझ पे बातें बन रही है कि तुम जब पकाती हो तुम्हारे हाथ में बरकत नहीं है, फिकता है खाना। ये क्रैश है। पहला फड्डा आपका किचन से है औरतों का। अगर आपको घर में सुकून चाहिए उसका किचन अलग कर दें आप। ये मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, किसी की भी घर में शादी हो भाईजान, किचन अलग। अबे मैंने किचन में कैमरे लगे हुए देखे भाई, मैं रेंट का काम करता हूँ, वो अपनी पतीली पका के ले जा रही है, कैमरे में देख रही है इसने क्या पकाया, कुछ डाला तो नहीं। वो लैब बॉय साबुन भी, वो जो तीली होती है ना माचिस की, उसमें घोप के साबुन ले गई उठा के। कैमरे लगे हुए घर में, एक ही घर में 3 बेड DD पे 2 बहुएं, वो साबुन भी अपना कमरे में लेके जा रही है लैब बॉय। कैसे उठा रही है, क्योंकि गीला होता है वो। उसने माचिस की तीली ली, उसमें घोपी, घोपने के बाद ऐसे उठाया नहाने के बाद, और ऐसे करके साबुन ले गई। वरना वो खराब हो, हाँ तो नहाने के बाद खराब हो जाएगा। घोप के ले जा रही है कि भाई हमारा उनका मेरे शौहर का पैसा है। तो फायदा कैसे घर में रहने का। ज्वाइंट फैमिली में रह के नस्लें खराब नहीं करो भाई। अगर ये असर बच्चों में पड़ रहा है तो ये बहुत गलत पड़ रहा है। आप उनके दिलों में रंजिशें मत डालो। आप एक कमरे में चले हो लेकिन उनके दिलों में इज्जत नहीं उतारो, अपने दादा दादी की इज्जत खराब नहीं करो। बड़ों को बड़ा रहने दो। वो बच्चे जब सुनते हैं कमरों के अंदर बातें, शादी में से आने के बाद हाई रूप में सुन रहे होते हैं, वो बच्चे खिलाफ हो जाते हैं। आप पूरी नस्ल तबाह कर देते हो सिर्फ अपनी गुफ्तगू के अंदर। कभी भी बच्चों के सामने आप गुफ्तगू नहीं करें। आप अपने साथ बच्चों को नहीं सुलाएं, उनको बाहर कर दें। आप अपनी गुफ्तगू खुद रखें। ये भी एक अच्छा मैसेज चला गया। कभी बच्चों के सामने, जितने भी बुरे हैं आपके दादा दादी, जितने बुरे हैं तुम्हारे सास ससुर, बदतमीज है, जहालत की चोटियों के ऊपर हैं, लेकिन कभी भी बच्चों के सामने मत करना। सारी जिंदगी पछताओगे। वो कभी अपने दादा दादी से प्यार नहीं करेंगे। इसका कसूरवार आप हैं। आपकी जंग है, आप अपने तक रखो, बच्चों में मुंतकिल नहीं करो। आप अपनी नस्ल खत्म कर दोगे। और ये 80% मेजोरिटी है कि औरतें जब बात कर रही होती हैं उनको ये नहीं पता कि मेरे पास मेरी बेटी बैठी है, मेरा बेटा बैठा है। वो बेटी के अंदर क्या चीज़ डाल रही है, वो कैसे घर, बस डिवोर्स का रेशो क्यों बढ़ा है, इसी वजह से बढ़ा है कि लड़कियों को तरबियत के अंदर सब्र नहीं सिखाया जा रहा।
मेरी नानी ने, आज तक मुझे याद है, मेरी नानी बोला तो तुम यहाँ आई क्यों, तुम्हारा सल घर वो है, सामान उठाओ वापस जाओ। बा खुदा में इतना सा था। हर घर में खटपट होती है, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें खटपट नहीं हो, खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ। लेकिन क्या, मेरी नानी ने बोला तू क्यों आई है, तेरा घर वो है, मर के निकलेगी तू उस घर से। मेरी माँ रोते हुए आप लोग ऐसी, लेकिन वो सर्वाइव किया मेरी माँ ने। ये चीज़ होनी चाहिए। ये थोड़ी तुम्हें कोर्सेज कराए मैंने, बस सही है छोड़ो, गाड़ी चलाना सीखो कल से, स्कूल ज्वाइन करो, फला जगह जाओ, अपनी ज़िंदगी एंजॉय। ये है मुसलमान, ये औरत की ज़िंदगी। ये हमारे पीछे साहबाओं ने, नबियों ने औरतों के घर गोदों में जो पले वो ऐसे पले कि वो नौकरियों पे, और उस पर क्या माइंड बना रहे हो आप यार, क्या माइंड सेट कर रहे हो उनका। पहले की क्या तरबियत थी, अब की क्यों हो रही है डिवोर्स। ये जितनी स्कूल की टीचर हैं ये कौन है, जाके इंटरव्यू लो उनका, या तो रिश्ते नहीं आए उनके। 38 साल की हो गई तो उन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया कि साइको हो रही थी, स्कूल में आके बच्चे कूट रही हूँ, जहाँ लव स्टोरी पकड़ती है उनको कूटना शुरू कर देती है। हमसे तो हुआ नहीं प्यार, तू क्यों कर रहा है इससे प्यार। मैट्रिक क्लास के बच्चे कूट रही हूँ क्योंकि उनके रिश्ते नहीं आए, वो वहाँ लव स्टोरी देखती हैं, बाल पकड़ पकड़ के दीवारें मार रही हूँ। अबे मैंने कहा भाई प्यार कर रहा है, माँ बाप को बुलाओ, शादी कर दो, तुम क्यों कूट रही हो। क्योंकि कह रही हम 38 के हो गए, हमारा नहीं आ रहा, इसका अभी से आ रहा है बच्ची का। तो ये फ्रस्ट्रेशन है जो मिस स्कूलों में निकाल रही हैं। ये भी अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कह रहा था एक बहुत ज़्यादा वो होता है, लोग क्या कहेंगे उस पे, अगर आप कुछ। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम सिर्फ भौंकना है भाई, हाथी के चाल में फ़र्क थोड़ी आते। लोगों का काम ही, लोग किसी हाल में खुश नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ एक, अब आप इसमें मिसाल सुन लें। एक मिसाल है, एक बाप बेटे जा रहे थे गाँव से, गधा खरीदा उन्होंने, गधा। बाप गधे पे बैठ गया, बच्चा गधा घसीटने लगा। गाँव वालों ने बोला बड़ा बगैरत बाप है, गधे पे बैठा है, बच्चे से गधा घसीटवा रहा है। बाप ने सुन लिया, बाप ने बोला भाई बच्चे को आप बैठ जाए। बच्चे को बैठाया, वो घसीटने कहने लगे बड़ा बगैरत बच्चा है, बाप से गधा घसीटवा रहा है, खुद गधे पे बैठा है। बच्चे ने सुन के बोला अब्बू आप आगे बैठ जाएं। फिर आगे गए, गांव वालों ने बोला बड़े बगैरत हैं, एक गधे पे दो बैठे हुए हैं यहाँ। कहने लगा चलो गधे से उतर के चलते हैं पैदल। जब वो पैदल चलने लगे, फिर आगे गांव में गए, गांव वाले लगे बड़े बेवकूफ़ हैं, गधा साथ है, पैदल जा रहे हैं। तो ये है दुनिया, इसके पीछे अगर पढ़ोगे तो ये जीने नहीं देगी। दो कान अल्लाह ने दिए, इधर से सुनो इधर से निकाल दो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। जो अपना फोकस है, जहाँ दिल मुतमईन हो वो करो, और इन दुनिया को छोड़ दो, वरना दुनिया तो तुम्हें कहीं का नहीं रखेगी भाई। ये मिसाल बेहतरीन है, ये बच्चों को चाहिए अपने दिल और दिमाग में उतार दें, यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले, कोचिंग वाले, कि दुनिया की बातें मत सुनो कि तुम ऐसे लग रहे हो, तुम लंबे हो, तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम पतले हो। बोलो भाई जो भी हो अल्लाह का बंदा हूँ, खत्म हो गई बात। तो ये आप अपने तक रखें अपने कमेंट कि ये आपने कौन सा सवाल किया था अभी कि दुनिया वाले क्या बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे। हाँ भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों को ये मिसाल दी थी ना मैंने गधे वाली। अच्छा सुना नान भाई, आप माशाल्लाह शुरू से कराची में ही हैं, पैदा ही कराची में हुए, यहाँ पे रहे है, तो कोई वारदात हुई कभी आपके साथ, मोबाइल छीनना ये कुछ इस टाइप का? हाँ हुई, बिल्कुल हुई भाई। एक बार हुई, हम अपनी बच्ची को वॉकर में टहला रहे थे घर के बाहर, यंगस्टर बिल्कुल हमारा क्लीन शेव बच्ची मेरी 2 साल की। 2 लड़के आए, वॉलेट मेरे पीछे जीन्स में था, वॉलेट में मैं गत्ते घुसड़ के रखता था भरमबाजी के लिए कि ज़्यादा लगे, लेकिन उसमें पैसे नहीं थे, 700 रुपये थे। उसने पीछे से ताड़ लिया कि इसके बाद नोट ज़्यादा है। मैंने ऐसे बोला वॉलेट निकाल, वॉलेट निकाल। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया। कह रहा गोली मार इसको। जब उसने गोली मारना तो मैंने कहा उस्ताद ये मार ना दे कहीं। मैंने फ़ौरन वॉलेट निकाल के उसको दिया। बच्ची मेरी, अब्बू मेरे ऊपर गेली में खड़े हुए थे। अब जब वो लेके निकला ना तो मैंने बच्ची को धक्का दिया वॉकर में, वॉकर ऐसे गई फुटपाथ पे लगी, पीछे बाइक वाला आता, मैंने कहा इसके पीछे हम खाली वेपन बगैर खाली हाथ उसके पीछे लग गए। मेरे वालिद साहब इतना गुस्से हुए, मेरे वालिद साहब ने कहा तुम पागल हो, बच्ची तुम्हारे साथ थी, तुमने हरकत करी उसके पीछे जाए। मैं था जज्बाती। अब्बा ने बोला कितने पैसे थे 700। मैंने अब्बा बोला 7000। कह रहे ये ले तुझसे बढ़ के थोड़ी है। मैंने कहा लाओ, वहाँ तो गए काम, हमने वहाँ भी सौदा पीट दिया। तो ऐसा हाजिर दिमाग थे हम कि मैंने कहा अब्बा इमोशनल हुए में, वैसे तो देंगे नहीं, अभी मामला करा में ठीक ठाक नोट निकलवा लो। सही है। मैंने बोला भाई 7000 गए। कह रहे हैं तुझसे बढ़कर ये ले कितने जाए चलवा के, बोले ये ले 7000। मैंने बोला बस सही है बाबा, टाप लग गई आज की दिहाड़ी। तो ये हमारा हाजिर दिमागी थी जो हमें फ़ायदा पहुँचा देती थी। सही। तो ये सारी बातें हैं भाई। अदनान भाई कुछ कोई ऐसा कोई किस्सा सुनाए, कोई जिससे बचपन का आपका कोई किस्सा, कोई दोस्तों का, कोई कैसे मतलब। अच्छा कोई किस्सा सुनाए हम आपको? कोई मज़ेदार सा किस्सा हो, ईद का चलें कोई सुनाए, ईदी वगैरह से रिलेटेड। बचपन में ईद वगैरह कैसी होती थी भाई? ईदी ऐसी होती थी कि जब हमें ईदी मिलती थी तो हम लोग, क्या बचपना याद दिला दिया यार तुमने। पोल का कप आता था है, अब हम 3 बहन भाई थे। पोल का कप हमने ऊपर का ढक्कन हटाया, उसे चाटा, क्योंकि उस पर भी आइसक्रीम लगी होती थी। ये रियल है, ये बचपना है। चाट के फेंका, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि उसकी कब ख़त्म होगी। उसकी ख़त्म होगी तो मैं उसको जलाऊंगा। हल्का सा चुपके से लिए करके उसको देख रहे हैं, हिला रहे हैं। सियासत देखें, पॉलिटिक्स, मतलब बचपना। अब ये हंसता हूँ कि यार
अपने ही बहन भाई हो, उनको जलाना और उनको छेड़ना कि मेरी तो रह गई। फिर वो गोल्डन कलर की जुबली होती थी जिसपे चील बनी होती थी ऐसे 10-5 रुपए की, वो लेके रबर बैंड चढ़ा दी उसपे, आधी पहले दिन खाई आधी दूसरे दिन। क्या कदर थी यार। अब तो बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेटें जो छुरियों से कट रही हैं। तुम जाओ ये जो माल जितने खुले हुए हैं शॉपिंग सेंटर, मैं तो चॉकलेटें देख के डर गया। अबे मैंने बोला ये चॉकलेट है, ये क्या पट्टा है पूरा, या बिलाक बिलाक दे रहा है तू 3 इंची का यार, इतनी बड़ी चॉकलेट, और बच्चे खा रहे हैं। हमारे दौर में छोटी होती थी जुबली, रेवड़ियाँ होती थी, यूनियन के बिस्कुट होते थे, केक होता था 2 रुपए का 1 रुपए का, ये बर्नियों के अंदर, और हम खड़े हुए बर्नियों के अंदर से ले रहे होते थे चीज। यही वाला बचपन था ना यार 30 साल 35 साल पहले। अब तो चीज ऐसी है कि वो जाके और मजा ले, किसी के घर जाके हम ईदी ले लें। माओ की आंखें ऐसी खतरनाक, माए मेरी माँ का जब दिमाग घूमता था ना, नीचे की ये थोथड़ी के नीचे नहीं जगह ये ऐसे लटक जाती थी यूं, और ये गोल मुंह माँ का, बाजू ऐसे, तेल लगा हुआ माँ के बेहतरीन, ऐसी जानदार माएँ कि देख के खौफ आए। दरवाजे की झिरी में जब मैं बोलती थी अंदर आ, कुछ नहीं कहूँगी, मैंने कहा तुम मारोगी, अंदर तो आ रहा ही नहीं आ रहा, ऐसे प्यार से बुला के बालों से पकड़ती थी, चल अंदर सीधा। लेकिन अब कोई माँ मजा ली, दोस्त बनाया हुआ है, तो मुझे एक्सप्लेन करो क्या मसला हुआ, आप मुझे बताएं, आप बच्चों, ओ भाई सही है आपका बनाओ दोस्त, लेकिन यार ये वाले ये सीन कहाँ जाएंगे जो हमारे थे, जो ईदियाँ मिलती थी, माँ की शक्ल देख रहे हैं, दे रहे हैं वो मुझे 500 का नोट, मैं यूँ बैठा हूँ, अम्मी अम्मी, फिर जब बिल्कुल नरमी देखते थे कि हाँ यूँ इशारा होता था ले ले, खुदा की कसम तब लेते थे हम। आपने ला के रख दिया डाइनिंग पे सारी चीज़ें, केक, नमक पारे, आपने जलेबी, रूह अफ़ज़ा, मेहमान बैठे हुए, बेटा लो, अम्मी की शक्ल देखो, खुदा की कसम अम्मी जो देंगी वही नहीं। वो प्लेट उठाई अम्मी ने, एक रखा उसमें जेली वाला बिस्किट, ये ले थोड़े से नमक पारे, बस खा रहे चुप। अब बच्चे अबे संभालना मुश्किल है। तो सारा घर से समझा के लेके जाते थे। एक बार यकीन करें मैं आपको एक वाकया बताऊं, मैं और मेरा बड़ा भाई मेहमान आए हमारे घर में, सारा अम्मी ने सामान लगाया, जेली के बिस्किट मंगाए, केक कटवा के मंगाए हमसे, नमक पारे मंगाए, बिस्किट मंगाए, समोसे मंगाए। वो बेचारियाँ उठ के गई, वो अपना पर्स भूल गई। क्या भूल गई? पर्स। हमने ड्राइंग रूम के पर्दे हटा के जो हमला किया उस माल के ऊपर, मैंने कहा ये फ्रिज में नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पे केक, जो खुश्क केक होता है वो फंस गया मेरे अलग में, उधर से जेली वाला बिस्किट मेरे मुंह में, रूह अफ़ज़ा में खींच ही रहा था, अचानक आंटी आ गई, बेटा वो मेरा बैग रह गया। मैंने जब ऐसे करके देखा है ना, तो मेरा मुंह ऐसा था और हाथ में गिलास था। मेरी माँ किचन में थी, मेरी अम्मा ने सर पकड़ा कि इन्होंने तो नाक कटवा दी। अब मुझे क्या पता कि ये पर्स भूल गई, हम तो अपना मंडने में लगे हुए, क्योंकि महीनों के बाद मेहमान आया था और ये माल तभी आता था हाथ के हाथ करंट कि एक 7 अप ला दे, जल्दी से आके बिस्किट ला दे, जल्दी 2 समोसे पकड़, कीमे वाले आलू पेटीज ला दो, मेहमान आए। हम भागते आते थे, 6 पेटीज वाले दे, 6 आलू वाले दे दे, 6 वाले दे दे, मेहमान आए। बस वो मेहमान आए, वो गए, हमें लिमटाना है, वो सारा माल हमारा है, जायदाद। जब हम वो लिमटा रहे थे उसमें खलल आई है, वो बैग भूल गई। अम्मा ने जो कूटा है, वो लपक वाली चप्पल नहीं होती, वो नैलॉन की, जो वो सर्विस की होती थी, छपड़ 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 और पिट रहे हैं। हम बोल रहे नीचपन कह रही तुमने मेरी ना कर, तुम ऐसे खाते हो जैसे भूखे, जैसे तुम्हारे बाप ने खिलाया नहीं। मैं अब हम लोग खुराकें ऐसी थी, खेलते कूदते रहते थे हम जितना। और अब देखो माएँ पीछे भाग रही होती हैं खुदा की कसम, और बच्चे आगे होते हैं। हमारी माओ ने छुपाया हमसे। अबे हम तो अनाज के दुश्मन थे भाई, 2-2 किलो के मिठाई के डब्बे गायब, चने की दाल का हलवा गायब। माँ बोलिए बगैर तो जा आ रहे हैं, लग ही नहीं रहा, सूख के कांटा आ रहा है, ये माल जा आ रहा है। खेल रहे हैं, कैरियाँ तोड़ रहे हैं, लट्टू पिट्ठू फला साइकिल, BMX साइकिल, वहाँ हॉकी का वर्ल्ड कप आया तो हॉकी शुरू, फ्रिस्बी आई तो फ्रिज, रात में जो है रैकेट खेल रहे हैं, हजम हो जाता था। अब तो बच्चे बेड से हिल नहीं रहे, वही लैपटॉप में पानी, पिज्जा मंगा दो, अब्बू आ गए, मेरे फ्राइज। अबे उठ तो सही, वही खा रहा है, वही पाद रहा है कौन तू बे, थोड़ा चल भी तो सही। तुझे बुढ़ापे में लोगों को गैस का मसला होता है, 14-14 साल के बच्चों को गैस का मसला। मैं आपको हकीकत बातें कर रहा हूँ, मजाक भी है और इसमें एक मैसेज भी है कि तुम्हें गैस का मसला कैसे हो गया। तुम्हारी एज तो 12 साल है, तुम मूव करोगे तो हिलोगे ना, तुम तो पानी भी वही खा, ये नेस्ती है बिस्तर में बैठ के खाना। हमारे ये आप नीचे जमीन में बैठ के खाओ खाना। माओ को बोलो बिस्तर से उठ, कैसे ऐसे उठाएंगी, उठ, ऐसे उठाना पड़ेगा, उठो नहीं, ये जालत का लफ्ज नहीं है, उठ, क्योंकि तुम माओ कह सकती हो, उठ वहां से नीचे बैठ, खाओ यहाँ बैठ के, नीचे आओ, वहीं बैठ रहे हो, वहीं खा रहे हो, वहीं लैपटॉप, कौन हो तुम? ये क़यामत की निशानी है, माएँ नौकरानी हो जाएगी। तुमने नौकरानियां बना दिया माओ को।
ये लाओ वो लाओ फला लाओ ढिमाका लाओ, संडियाँ 6-6 घर में 4-4 लड़कियां जवान हैं, वो यूनिवर्सिटी से आके उनसे उनके दम नहीं होता कि वो बिस्तर से उठ जाए। माँ उनको खिला रही है पिला रही है, शादी करने के बाद भी गुलामी करवा रही हो माओ से, अपने बच्चे माओ से पलवा रही हो। खुदा की कसम, शादी के बाद बच्चे जितने भी पाए ना उनकी नानी पालती है। बच्चों को उतनी भी तमीज नहीं कि बच्चे कैसे पलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 6-6 दिन लाके अपनी माँ के ऊपर मार के सो जाती है वो बुढ़िया बेचारी, उनके सारा कुछ कर रही होती है। शर्म करो यार, माओ को नौकरानियां बना दिया तुम। वो उनकी इबादत करने के दिन है, उनके कुरान पढ़ने के दिन है, तुम बच्चों की पोटियां धुलवा रही हो उनसे। उनके तहज्जुद पढ़ने के दिन है। ये एक मैसेज है बच्चियों को कि भाई खुद करो, औलाद तुम्हारी है, तुम्हें इनको पालना है, अपनी माँ के ऊपर क्यों सौंपते हो आगे। शादी कर दी, तुम्हारे को रुखसत कर दिया, बस इनफ। तुम्हें तो रुखसत करके भी तुम्हारे गुलाम बने हुए। ये कौन सा तरीका है? अदनान भाई आखिरी सवाल मेरा हमेशा अपने गेस्ट से होता है कि एनी फीडबैक, कोई अच्छा बुरा, कोई मैसेज, कुछ भी मेरे लिए। आपके लिए ये है भाई कि आपकी जहाँ से आप आए हो ना, बस वो सरजमीन पे हम सब के लिए दुआ करो। पता है, ये मेरा मैसेज है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपके पास से जो खुशबू आई, मुझे फ़ौरन तसव्वुर हरम का हुआ, सऊदी अरब का हुआ। मैंने आपको वहीं दरवाजे पे बोला कि हज़रत ये खुशबू, आपने कहा आपको आ गई, मैंने कहा आ गई। तो वो जगह ऐसी जहाँ से आप आएँ तो वहाँ सबके लिए जाएँ, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सीधी राह पे लगाए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और हमें तहज्जुद पे और उन पे नमाज़ों का तरतीब करें। हर हाल में नमाज़ पढ़नी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक की नमाज, इसका कोई नेमो बदल है ही नहीं। आप जो भी करें, लंगर करें, एनजीओ खोलें, फला खोलें, 1000 आदमी को खाना खिला दें, लेकिन नमाज का मुकाबला नहीं कर सकते आप 50 लाख आदमी को खाना खिला दो, लेकिन नमाज नमाज है। उसका हिसाब सबसे पहले जो है कब्र में सवाल है नमाज का, तो मैं इसके मुकाबिल कोई चीज़ नहीं खड़ी कर सकता। तो ये मेरा मैसेज है कि आप जाएं और सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला में नमाजों की तरफ लाए हमारी बच्चियों को, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच अदनान भाई, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें, जज़ाकल्लाह खैर। और ये मेरी जो पार्टियां हैं, ये जब तक हमारे गेस्ट जो हैं वो ना कहें ना सब्सक्राइब करने का, करते नहीं है। अच्छा करो भाई, सब्सक्राइब करो यार इनको भाई, और जो है भरपूर करो और ये चीज़ों को अपने दिल पे नहीं लो, दिमाग से सुनो मेरी बातों को कि ये बोला क्या है इन्होंने, समझ में आई बात। ये खोपड़ी इस्तेमाल करो, कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनना और फिर मैसेज करना कि यार क्या है मसला। सही है भाई। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह।